जैसा मैंने आपसे पहले कहा, एक छोटी सी प्रस्तुति है रोहित वेमुला के आखिरी पत्र को लेकर, द लास्ट लेटर. इट्स मोर ऑफ a रीडिंग परफॉर्मेंस देन अ प्ले. सो तो अब जननाट्य मंच पेश करता है अपनी छोटी प्रस्तुति. और ये भी मैं कह दूं कि ऑब्वियसली जो एक्टर्स हैं वो माइक लेकर नहीं बोलेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ जितनी दूर तक पहुंचे वो पहुंचे, और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत माइक उनकी तरफ मैं करता रहूं. लेकिन यू नो, आई रियली होप दैट ऑल ऑफ अस कैन कीप रियली क्वाइट, बिकॉज it's an intense piece and they can't shout. It's not that kind of a piece where shouting is possible. They have to speak, right? So therefore, really, I would really appreciate if all of us keep really, really quiet. Thank you very much. जननाट्य मंच पेश करता है, जननाट्य मंच पेश करता है आखिरी खत, द लास्ट लेटर. I always wanted to be a writer. A writer of science like Carl Sagan. At last, this is the only letter I'm getting to write. For one last time, Jai Bhim. I forgot to write the formalities. No one is responsible for this act of killing myself. ओ मृत्यु, तुम चली आओ दौड़ती हुई इस सपाट रास्ते पर, मुझसे चंद कदम दूर उस बरगद के नीचे, जहां मुझे सरेआम अपने पुरखों ही की तरह प्रताड़ित किया गया. थोड़ा रुको तुम वहां, थक गई होंगी दौड़ते भागते. फिर मेरी प्रताड़ना का एहसास करो. अगर हो जाए तुम्हें उसका थोड़ा भी भान, तो जब चाहो उसी वेग से दौड़ती चली आना तुम मेरे पास. Letter from Rohit Vemula, 18th December 2015, to the Vice Chancellor, Hyderabad Central University. Subject: Solution for Dalit problem. Sir, by seeing your commitment, I am tempted to give two suggestions. First, please serve 10 milligram sodium azide to all the Dalit students at the time of admission, with direction to use when they feel like reading Ambedkar. Second, supply a nice rope to the rooms of all Dalit students from your companion, the great Chief Warden. As we, the scholars, PhD students, have already passed that stage and already members of Dalit self-respect movement, unfortunately, we here are left with no easy exit, it seems. Hence, I request your highness to make preparations for the facility euthanasia for students like me. And I wish you and the campus rest in peace forever. Thanking you, yours sincerely, Vemula Rohit Chakravarti. ओ मृत्यु, मैं भी तुमसे मिलने को व्याकुल हूँ, लेकिन बरगद तले तुम्हारे रुकने, सदियों से होती आ रही हमारी लज्जा प्रताड़ना का एहसास होने तक जो भी समय तुम लोगी वो पर्याप्त होगा मेरे लिए. अपनी लज्जा का प्रतीक, विद्रोह का बीज रोपने के लिए. मैं जानता हूं उस बीज को बरगद से भी बड़ा पेड़ बनने तक अपनी मेहनत काबिलियत से सींचती रहेंगी मेरी पीढ़ियां. Good morning.
I would not be around when you read this letter. I know some of you truly cared for me, loved me, and treated me very well. I have no complaints on anyone. It was always with myself I had problems. जब भी मैंने किसी घने वृक्ष की छांव में बैठकर घड़ी भर सुस्ता लेना चाहा, मेरे कानों में भयानक चीत्कारें सुन गूंजने लगी, जैसे हर टहनी पर लटक रही हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो शंभूक का कटा सर। मैं उठकर भागना चाहता हूँ। शंभूक का सर मेरा रास्ता रोकता है, चीख चीख कर कहता है, युगों युगों से पेड़ पर लटका हूँ, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। यहाँ गली गली में राम है, शंभूक है, द्रोण है, एकलव्य है, फिर भी सब खामोश है। शंभूक, तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है, जो किसी भी दिन फूटकर बाहर आएगा ज्वालामुखी बनकर। I wanted to be a writer like Carl Sagan. At last, this is the only letter I'm getting to write. I loved science, stars, nature, but then I loved people. मुंह अंधेरे बुहारी गई सड़क पे जो चमक है, वो मैं हूँ। कुशल हाथों से तराशे गए खिलौनों को देखकर बच्चे पुलकित होते हैं। बच्चों के चेहरे पर जो पुलक है, वो मैं हूँ। खेत की माटी में अन्न की खुशबू, वो मैं, जिसे झाड़ पोंछकर भेज देते हैं वे उनके घरों में, भूलकर अपने घरों के भूख से बिलबिलाते बच्चों का रुदन। रुदन में जो भूख है, वो मैं हूँ। पेड़ों में नदी का जल, धूप हवा में श्रमिक शोणित गंध, बाढ़ में बह गई झोपड़ी का दर्द, सूखे में दरकती धरती का बांझपन। वो मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। I loved science, stars, nature, but then I loved people. Without knowing that people have long since divorced from nature. Our feelings are second-handed. Our love is constructed. Our beliefs colored. Our originality valid through artificial art. It has become truly difficult to love without getting hurt. Letter from Minister of State, Bandaru Dattatreya, 17th August 2015. Dear Srimati Smriti Zubin Irani ji, as you are aware, Hyderabad University, a central university, in the recent past has become a den of casteist, extremist and anti-national politics. This could be visualized from the fact that when Yaqub Memon was hanged, a dominant students' union, Ambedkar Students Association, has held protests against the execution. And when Shri Sushil Kumar, President ABVP in the campus, protested against this, he was manhandled. And madam, what is more tragic is that the university administration has been a mute spectator to all such events. पाँव का कुछ करो, ये तो साले चलने लगे। पाँव का कुछ करो, ये तो साले दौड़ने लगे। पाँव का कुछ करो, इसीलिए किवाड़ किया था बंद और लगाया था ताला, फिर भी ये तो साले घुसने लगे। पाँव का कुछ करो, इसीलिए बांध रखी थी चोटी और हाथ में रखी सोटी, फिर भी ये तो साले बकने लगे। पाँव का कुछ करो। So madam, I earnestly hope that under your dynamic leadership, things would change in this campus for better. Yours sincerely, Bandaru Dattatreya. 3rd September 2015. It is requested that issues raised by Honorable Minister of State may kindly be examined. 24th September 2015.
It is requested that the same may kindly be expedited to enable the Ministry to reply to Minister of State. 20th October 2015. I would appreciate if you could kindly look into the matter personally and get the facts provided at the earliest to enable the Ministry to submit a reply to the Minister of State. 19th November 2015. It is therefore requested that the same may kindly be expedited to enable the Ministry to reply to Minister of State. Yours faithfully, Under Secretary to the Government of India. इंसान की कीमत कितनी कम लगाई जाती है। बस एक छोटी सी पहचान दी जाती है, फिर जिसका जितना काम निकल आए। कभी एक वोट, कभी एक आंकड़ा, कभी एक खोखली सी चीज। कभी माना ही नहीं जाता कि इंसान आखिर एक जीवंत मन है। Never was a man treated as a mind. I am writing this kind of letter for the first time. My first time of a final letter. I'm not hurt at this moment. I'm not sad. I'm just empty. Unconcerned about myself. That's pathetic. And that's why I am doing this. People may dub me as a coward. I'm not bothered about what I'm called. I don't believe in after-death stories, ghosts or spirits. If there is anything at all I believe that I can travel to the stars and know about the other worlds. If you, who is reading this letter, can do anything for me, I have to get 7 months of my fellowship, 1,75,000 rupees. Please see to it that my family is paid that. I have to give some 40,000 to Ramji. He never asked them back. But please pay to him from that. Let my funeral be silent and smooth. Behave like I just appeared and gone. Do not shed tears for me. I am happy dead than being alive. Umanna, sorry for using your room for this thing. Letter from Carl Sagan's wife, Anne. To read Rohit's suicide note and to learn the details of his predicament is to get a vivid inkling to the actual cost of bias to our civilization. If we could somehow quantify the totality of lost contributions and innovations as a result of prejudice, I believe we would find it staggering. I'm trying to find something hopeful in an otherwise heartbreaking example of needless suffering and squandered potential. Truly, Anne. हजार भेस धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी के जीत पे यकीन कर।